खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ में इसी खजाने की जमकर लूट मची हुई है। खजाने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों के आरोप हैं कि बीजेपी सरकार अडानी के दबाव में आकर लाखों पेड़ों की बलि देने से पीछे नहीं हट रही है। दरअसल अडानी ने दूसरे कोल ब्लॉक के लिए हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई एक बार फिर से शुरू कर दी है, जिस पर गजब का हंगामा मचा हुआ है और सियासत भी जमकर हो रही है। इधर द सूत्र के हाथ जनजाति आयोग की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट हाथ लगी है और इस रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि खनन के लिए ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। यानी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी कागजों पर दिखा दी है और फर्जी मंजूरी के आधार पर ही दूसरी कोल परियोजना के लिए हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। और जब स्थानीय आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो उन पर पुलिसिया कहर टूट पड़ा। द सूत्र ने उन आदिवासियों से बातचीत की है जिन पर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई हैं। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। ये नज़ारे खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को बचाने की लड़ाई और आदिवासियों पर पुलिसिया कहर के हैं। हसदेव जंगल को भारत का फेफड़ा कहा जाता है और इसी फेफड़े में एक बार फिर आदिवासियों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। यहाँ मशहूर कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी ने कोल ब्लॉक की दूसरी परियोजना यानी परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी है। हसदेव जंगल में बीते 3 दिन में 140 हेक्टेयर में मौजूद 6000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ काटे जा चुके हैं ताकि बिजली बनाने समेत बाकी कामों के लिए कोयला निकाला जा सके। स्थानीय आदिवासियों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया तो अडानी की तरफ से आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई। तस्वीरों में नजर आ रहा ये लहूलुहान आदिवासी हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य रामलाल है। पुलिस ने रामलाल समेत कई आदिवासियों की जमकर पिटाई की है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। रामलाल से जब द सूत्र ने बात की तो उनका दर्द खुलकर सामने आ गया। जो आने वाले जो पीढ़ी के लिए जो जल जंगल जमीन है जिसको बचाने के लिए हम दौड़ रहे थे, तो पुलिस वाले हम पर झप्पा झपड़ी कर दिए और फिर मेरे को ही पहला वार लगा और मुझे पकड़ के पुलिस वाले ले जा रहे थे, तो उसी समय मुझे ये चोट आई है। जी ये तो ज़बरदस्ती है। देखिए जब हमने शुरुआत 2017-2018 में जब ग्राम सभा हुई जिसको लेकर हमने हर जगह मतलब निवेदन किए कि भाई ये फर्जी हुआ है, तो फर्जी हुआ है और बताया भी कि प्रस्ताव क्रमांक 1 से लेकर प्रस्ताव क्रमांक 21 तक ग्राम सभा वैध है और जो प्रस्ताव क्रमांक 22 जो लिखवाया गया है वो फर्जी है। कई लाख पेड़ कट चुके हैं और जो अभी नए खदान कल जो कटने के लिए चालू हुआ है उसमें अभी रिपोर्ट नहीं आया कि कितना पेड़ कटा है। दरअसल राजस्थान सरकार को बिजली देने के लिए हसदेव क्षेत्र में गौतम अडानी की कंपनी को 3 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि कोल ब्लॉक के लिए ग्राम सभा से पर्यावरण समेत बाकी जरूरी अनुमतियां नहीं मिली हैं, यानी अफसरों ने ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी देकर अडानी का काम आसान कर दिया। और खुद जनजाति आयोग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है कि अधिकारियों ने ग्राम सभा की फर्जी अनुमतियां तैयार की हैं। आयोग की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि अधिकारियों ने ग्राम सभा के सदस्यों को कोल ब्लॉक की अनुमति के लिए डराया और धमकाया है, फिर बाद में फर्जी अनुमति भी बना डाली। दासूत्र के हाथ लगी ये रिपोर्ट फिलहाल सरकारी तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। 1 साल में अडानी को 276 करोड़ का मुफ्त का कोयला दिया गया। कोल ब्लॉक की ग्राम सभाएं शुरू से कहने की हमने सहमति नहीं दी। आयोग में जांच चल रही है, आयोग रिपोर्ट देने वाला ही था। शासन आयोग से रिपोर्ट तलब कर लेता, पूछ लेता कि भैया गांव वाले कहला उनका दावा सही है कि गलत है। यदि गांव वाले गलत होते तो आप जंगल काट लेते, गांव वाले यदि सही है तो आप परियोजना रोक देते। हसदेव में जो हो रहा है वो साफ दिख रहा है कि नियमों, कानून, संविधान, हर चीज को आप दरकिनार करके
एक उद्योगपति के साले पे काम कर रहे हैं। और मैं दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव का शासन नहीं चल रहा है, अडानी का शासन चल रहा है। आदिवासी सिर्फ एक मुख्यमंत्री का सिर्फ चेहरा मात्र है। लगभग पहले चरण पल्सा स्टिक एतिवासन में 1 लाख पेड़ कट चुके हैं, 2.5 लाख कटने वाले हैं। अब ग्राम सभा के अधिकार देखें तो ग्राम सभा के पास कई बड़े अधिकार हैं, जिनमें सबसे अहम अधिकार ये है कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना क्षेत्र में ना तो विकास योजनाएं और परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं, ना ही किसी काम के लिए बजट सैंक्शन हो सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ के अफसरों ने ग्राम सभा के अधिकारों और सरकारी नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर फर्जी मंजूरी तैयार कर डाली। अब जरा इस दस्तावेज पर नजर डालिए जो 27 जनवरी 2018 की ग्राम सभा की कार्यवाही की पंजी है, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 21 को लेकर ग्राम सभा की उस चर्चा का जिक्र है जो वन अधिकार कानूनों को लेकर हुई थी, और इस पर ग्राम सभा के प्रधान, सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। लेकिन अधिकारियों ने ग्राम सभा की पंजी में ही खेल कर डाला। उन्होंने हस्ताक्षर के नीचे प्रस्ताव 22 जोड़कर परसा कोल ब्लॉक की अनापत्ति ले ली और लिख दिया कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि ग्राम सभा में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। बाद में अधिकारियों ने डरा धमकाकर सिर्फ सचिव से दस्तखत लेकर अडानी की कंपनी को फर्जी तरीके से कोल ब्लॉक की स्वीकृति दे दी। अब इस सच्ची कहानी का दूसरा हिस्सा देखें तो ग्राम सभा में मौजूद गांव की सरपंच रनिया बाई ने भी आयोग को बयान दिया था कि ग्राम सभा में प्रस्ताव 1 से 21 तक की ही चर्चा की गई थी, जिसमें परसा कोल खदान की कोई बात नहीं हुई थी। रनिया बाई के घर पर रात में तहसीलदार, पटवारी, जनपद सीईओ और पुलिस अधिकारियों समेत 7-8 लोग पहुंचे थे और उनके घर पर ही सचिव को बुलाकर अलग से प्रस्ताव तैयार किया और सचिव से भी हस्ताक्षर करवा लिए। बकौल रनिया बाई अधिकारियों ने उन्हें डराया धमकाया और कहा कि दस्तखत नहीं करने पर सरपंच पद से हटा दिया जाएगा और महिला पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा देंगे। लेकिन रनिया बाई ने दस्तखत नहीं किया, जिसके बाद अगले दिन फिर पति के साथ उन्हें रेस्ट हाउस बुलाकर पति को झूठे केस में जेल भेजने की धमकी दी गई। लेकिन रनिया बाई नहीं डरी और जैसे तैसे रेस्ट हाउस से बचकर निकल गई। हसदेव जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष ने द सूत्र से खास बातचीत में तमाम बातों का खुलकर जिक्र भी किया। स्लोगन तो बहुत अच्छा दिए हैं लोगों को लुभाने के लिए, एक पेड़ माँ के नाम। क्या हम माँ के नाम से पेड़ लगा रहे हैं और बाप के नाम से काट रहे हैं या अडानी के नाम से काट रहे हैं? और जंगल काटने से ही देश का विकास होता तो अब तक पूरे जंगल कट चुके होते। हमारा छत्तीसगढ़ हरा भरा प्राकृतिक रूप से सौंदर्य पर जगह है, सौंदर्य प्राकृतिक रूप से, तो उसको बचाए रखे और किसी कंपनी या व्यक्ति या कोई सरकार को लाभ के लिए जंगलों को न काटे। वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी जंगली जानवर सबको सुरक्षित रखे और वहाँ पर भी मानव समुदाय आदिवासी विशेषकर ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनको भी रहने का मौका मिले। अब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समेत तमाम संगठनों ने जनजाति आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों और अडानी की कंपनी के कर्ता धर्ताओं की साठगांठ से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हजारों लोग सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए पानी को भी तरस जाएंगे। वैसे ये फर्जी जो मंजूरी मिली है ग्राम सभा की, ये कोई पहला मसला नहीं है। आप तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें देखिए बेचारे गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता है कि किस कागज़ पे, किस बात पे, किस मुद्दे पे उनके साइन ले लिए गए हैं, दस्तखत ले लिए गए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं। अगर इसकी ठीक से तस्दीक हो, इसकी खोजबीन की जाए तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं। और हसदेव जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे संगठनों का कहना है कि दूसरे चरण के लिए 2,46,000 पेड़ काटने की योजना है और अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अब तक 206 हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूद 30,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। यानी सीधे सीधे 500 एकड़ से ज्यादा जंगल साफ हो चुका है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। सरकार पर नैतिक दबाव बनता है। हसदेव जंगल में गौतम अडानी की कंपनी का आवंटन निरस्त कर ग्राम सभा की फर्जी अनुमति बनाने वाले अफसरों पर कार्रवाई
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका विकल्प है हाँ और दूसरा विकल्प है नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।